विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तजिया तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 3 बड़ी अहम न्यूज़ पे बात करेंगे। पहली न्यूज़ जो है वो BRT के हवाले से बात करेंगे, जो वफाकी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में चल रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। फिर बात करेंगे सिंध किनाल के हवाले से, जो कि इंडस रिवर पे जो 6 किनाल निकल रहे हैं, जो बन रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। वो बड़ी ख़ास न्यूज़ उसके हवाले से भी। और तीसरी बात करेंगे आफाक अहमद के हवाले से। चलते हैं ज़रा पहली न्यूज़ की जानिब। सिंध किनाल की बात कर लेते हैं। गाइस, सबको मालूम है कि आज से कुछ अरसा पहले जो है, जो इंडस रिवर है बहुत सिंध का, उस पर 6 किनाल बनाने का फ़ैसला किया गया और उस पर जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के साइन हुए, बाकायदा तौर पर साइन हुए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि साइन नहीं हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं गलती से होगा। जैसे कि पिछले एक जलसे में जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो है वो गलती से साइन होगा, क्योंकि ज़रदारी साहब हर पेपर पे साइन करते जा रहे थे, तो गलती से सिंध किनाल पे भी गलती से हो गया। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ये तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली एक बात हो गई। लेकिन अब जब पीपल्स पार्टी को ये मालूम हुआ कि अब सिंध की तमाम आवाम जो है वो किनालों के ख़िलाफ़ है और वो ये नहीं चाहती कि सिंध दरिया पे जो है किनाल बने, और इससे जो है पूरे सिंध को पानी का नुकसान होगा, बिलखुसूस कराची को नुकसान होगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, कराची एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का शहर है और तिजारती शहर है। पूरा मुल्क जो है वो कराची से चलता है, तो अगर इसको नुकसान हो तो पूरे मुल्क को नुकसान होगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आवाम भी जो है उठ खड़ी हुई, जगह जगह धरना। जैसे आपको मालूम है कि पिछले 10 दिन पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना हुआ। उसके बाद फिर जो है कराची की मुख्तलिफ जमातों का जो है वो एहतजाज हुआ। उसके बाद फिर बानी MK अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो अच्छा खासा प्रोटेस्ट का मुजाहरा किया और एक लंबी तकरीर की सिंध किनाल के ख़िलाफ़। अभी भी जो है वो इंडस रिवर के ऊपर सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं उनका जो है वो धरना जारी है। कल जो है काफ़ी झड़पें भी हुई हैं रंजस और आवाम के ख़िलाफ़, रंजस और आवाम के दरमियान, पुलिस और आवाम के दरमियान। लेकिन अभी भी आवाम जो है वो वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन सिंध पे जो है सिंध दरिया पे हम किनाल बनाने नहीं देंगे, यानी कि वहाँ से हम 6 किनाल निकालने नहीं देंगे, जिससे पूरे सिंध को नुकसान है। अब क्या पीपल्स पार्टी को ये फ़ैसला लेना पड़ेगा रिटर्न दोबारा से कि जो है ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मान तो वो गए, मुँह ज़बानी तो मान गए कि जो है हम ये बनने नहीं देंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान का साइन है, पंजाब गवर्नमेंट भी चाहती है, नून लीग भी चाहती है किनाल बन जाए। लेकिन आगे चल के देखते हैं अब क्या होता है, अल्लाह ही खैर करेगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब, BRT की जानिब। गाइस, कराची में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है BRT का, जो कि ग्रीन लाइन मंसूबा, जो एक बस है ग्रीन लाइन बस, उसका मंसूबा चल रहा है कराची सफूरा चुरंगी से लेके सदर तक, जो कि पूरा एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है। वो बनते हुए भी तकरीबन 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। तकरीबन आई थिंक 40% भी मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। अब काफ़ी सियासी जमातों ने ये एतराज़ भी किया है कि आखिर ये प्रोजेक्ट इतना लंबा क्यों हो गया है, हालांकि ये 2 साल का प्रोजेक्ट था, तो अभी तक ताख़ीर का सिलसिला क्यों चल रहा है। आप देखिए कि कराची यूनिवर्सिटी रोड से लेके हसन स्क्वायर तक तमाम पूरी रोडें खुदी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, आवाम परेशान है। लोग सुबह सुबह ऑफिस में जाते हैं, नौकरियों में जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है, धूल मिट्टी चेहरों पर लग जाती है, जिससे आवाम काफ़ी परेशान हो चुकी है। अब आवाम का ये मुतालबा है कि अगर ये बनाना है तो जल्दी बनाएं, वरना छोड़ दें। अब इनसे सड़कें भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, इससे गलियाँ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ट्रैफिक भी काफ़ी जो है डिस्टर्ब हो चुका है। अब अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो फिर जाके आवाम को सुकून मिलेगा। तो हमारा जो है मेयर कराची मुर्तज़ा साहब से मुतालबा है कि जो BRT का प्रोजेक्ट बन रहा है कराची के अंदर, उसको पाया तकमील तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। आप सबको पता होगा जब मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर थे, यानी नाज़िम थे, तो उस वक्त जब प्रोजेक्ट बनते थे तो वो 1-1 साल में मुकम्मल हो जाते थे, 6-6 महीने में मुकम्मल हो जाते थे। तो ये तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब दुनिया के चौथे नंबर के मेयर बन गए थे। लेकिन वो काम अब नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी एतराज़ करती है कि जो है ऐसा नहीं है, अभी ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन हालांकि अभी तो इतना काम नहीं हुआ। आप देखें, एक मलिर रोड बनी है, एक जो है वो अभी जो है एक BRT का मंसूबा बन रहा है, बाकी कुछ ताने जोर मोड़ में प्रोजेक्ट वगैरह बने। चलते हैं तीसरी खबर की जानिब। गाइस, जैसा कि सबको मालूम है कि आफाक अहमद ने जो है वो एक रैली निकालने का जो है वो मुतालबा किया था, और रैलियाँ निकलना जो है वो नाकाम हो गई थी, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो है वो दफ़ा 44 लगा दी थी। दफ़ा 44 के तहत जो तमाम कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया था, उठा लिया गया था। जहाँ पर मलीर में आफाक अहमद साहब का घर है, यानी रहायश है, उस गली में भी दफ़ा 44 लगा दी गई थी, जिसकी वजह से आफाक अहमद साहब को फ़ैसला बदलना पड़ गया।
ابھی حال ہی میں آفاق احمد صاحب نے ایک دوبارہ سے انٹرویو دیا اور کہا ہے کہ اگر یہ ڈمپر اور ٹرکوں کا سلسلہ بند نہ ہوا اور یہ جو ہے نقصانات اگر عوام کے ہوتے رہ گئے تو ہم پھر پریس کلب میں ایک بہت بڑا احتجاج کریں گے. لیکن تاریخ تو آفاق احمد صاحب نے نہیں بتائی، لیکن یہ ہے کہ اشارتاً ایک دے دیا. اب جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ پہلے بھی جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کی کچھ ریلیاں جو ہے وہ قائد آباد، لانڈی، کورنگی میں نکلی تھی. انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا پروگرام سیمینار بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے پھر سے پولیس نے ان پہ دھاوا کھول دیا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ہو گئی تو یہ اپنے مطالبے کا احتجاج کرتی ہے تو ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے، لیکن قوم پر جماعت یا کچھ بھی کرتی ہے اس کو کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہ ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. تو یہ 3 بڑی اہم نیوز تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.